यस सर। ओके। सो गाइस, सातवां जो जावा का फीचर्स है, हम आज से देख रहे हैं कि 6 फीचर्स ऑलरेडी हमने कवर अप किए हैं। 7 फीचर्स मैं आपको आज बता रहा हूँ, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझाने के पहले मैंने 2 सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। डू यू नो अबाउट दैट? किसी को पता है ये सॉफ्टवेयर क्या है? एनी डेस्क एंड टीमव्यूअर। यस सर। यस यस सर। सर, रिमोटली एक्सेस करने के यस, लिए। एनीडेस्क रिमोटली यूज अ एक्सेस करते हैं लैपटॉप आप। स्क्रीन। किसी का मशीन हम यहाँ पे एक जगह पे बैठ के किसी और के मशीन पे क्या चल रहा है उसका मशीन का रिमोट हमारे हाथ में अपन ले सकते हैं। तो सेम ईयर जावा का जो प्रोग्राम है, जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती हो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को। ओके, जावा सपोर्ट करती है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब क्या? अब सपोज मान लीजिए आप ग्रुप में काम कर रहे हो, अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका। तो सपोज एक बंदा उसके घर से काम कर रहा है, दूसरा उसके घर से काम कर रहा है, बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मशीन से मैं उसका कोड रन कर सकूँ। सो जावा अलाउ अस टू रन अ कोड from one machine to another machine through the network. ओके, नेटवर्क का मतलब होता है फिर आप इसमें इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट का यूज़ करके या नेटवर्क का यूज़ करके, अभी इसमें हम क्या कर रहे थे, हम पोर्टेबल के अंदर एक मशीन से कोड दूसरे मशीन पे लेके जा रहे थे, बट हम अभी कोड को पोर्ट नहीं कर रहे, कोड उसी मशीन पे रहेगा। जस्ट वी कैन रन दैट कोड फ्रॉम वन मशीन। यहाँ से उस मशीन का कोड हम रन कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो जावा सपोर्ट दिस कंसेप्ट टू अस। मतलब जब हम वेब प्रोग्रामिंग करेंगे, इंटरनेट प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इट इज़ अलाउड अस कि हम एक मशीन से दूसरे मशीन का कोड रन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। So that's why Java is a distributed language which is support to distributed application. So distributed application का मतलब आपको समझ में आया। इसका दूसरा एक और नाम है, that is remote method invocation. रिमोट मेथड RMI टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। ओके, ये एडवांस जावा में पढ़ाया जाता है आपको। रिमोट मेथड इनोकेशन मतलब क्या, हम एक जगह से एक मशीन से दूसरे मशीन पे जो भी कोड होगा उसको हम रन करेंगे फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। क्लियर है कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का, कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन किस तरीके से जावा में सपोर्ट होता है? इस और नो? यस सर। ओके, तो समझ में आया। Yes, sir. मतलब जावा का यूज़ करके, जावा के प्रोग्रामिंग को यूज़ करके आप एक मशीन पे बना हुआ कोड दूसरे मशीन से थ्रू द इंटरनेट रन कर सकते हो। दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। नाउ हाई परफॉर्मेंस। अब हाई परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस, ये एक और फीचर है। अब देखिए, जावा जनरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए, मैं आपको बताता हूँ, या तो कंपाइल्ड होती है या फिर इंटरप्रिटेड होती है। ओके, ये हमने पहले देखा है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज सी प्लस प्लस, दीज आर कंपाइल्ड लैंग्वेज। ओके, PHP इज ओनली इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, मतलब उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सी एंड सी प्लस प्लस को इंटरप्रिट करने की ज़रूरत नहीं होती। बट जावा ये जो लैंग्वेज है ना, दोनों फीचर्स को परफॉर्म करती है। मतलब ये जावा कंपाइल्ड भी है और साथ में इंटरप्रिटेड भी है। ओके, बट अभी इससे हाई परफॉर्मेंस है और एक कंपाइल इंटरप्रिटर होने से क्या मतलब है? तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बाकी जो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, जैसे PHP है, ASP.NET है, बाकी जो जितने भी इंटरप्रिटेड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, कंपाइल्ड की नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है उनकी तुलना में अगर हम बात करें तो जावा का परफॉर्मेंस हाई होता है। ओके, सो जावा परफॉर्मेंस इज हाई, परफॉर्मेंस इज हाई कंपेयर टू या फिर देन अदर इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस। मतलब जो दूसरी इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है ना, उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो जावा का परफॉर्मेंस हाई होता है बिकॉज ऑफ बाइट कोड। देखिए, हर जगह पे बाइट कोड का कहीं ना कहीं रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि बाइट कोड को इंटरप्रिट करने में आसानी होती है, सोर्स कोड को इंटरप्रिट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट जबकि जावा ऑलरेडी आपको बाइट कोड प्रोवाइड करता है, तो बाइट कोड को इंटरप्रिट करना वहाँ पे आसान हो जाता है JVM के लिए।
क्योंकि वो JVM के अंदर वो रन होता है। तो दैट्स वाई जावा का जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस वो थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू अदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। बट अगर हम कंपाइल्ड लैंग्वेज की बात करें कि C और C++ की तुलना में अगर हम करें तो जावा इज़ अ लिटिल स्लो, जावा इज़ अ लिटिल स्लो, ओके, कंपेयर टू C एंड C++। ओके, ये थोड़ा सा हम उसको ड्रॉबैक में ले सकते हैं। अब बट अगर हम इंटरप्रेटेड की बात करें तो अदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की तुलना में जावा का परफॉर्मेंस हाई है। बट अगर हम कंपाइल लैंग्वेज की बात करें लाइक C एंड C++ में, तो जावा इज़ अ लिटल स्लो कंपेयर टू C एंड C++। बट आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इट इज़ इग्नोरेबल बिकॉज ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन जावा प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फीचर्स। अगर हमें 10 फीचर्स मिल रहे हैं और एक ड्रॉबैक अगर हमको लेना है तो हम इजीली एक्सेप्ट दैट, हम कर सकते हैं कि चलो भाई 2 चीज़ें बुरी मिल रही है क्या, ठीक है, बट 8 तो अच्छी मिल रही है ना मेरे को। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए हम जावा को यूज़ करेंगे। सो जावा इसका परफॉर्मेंस जो है जो हाई है, सो इस तरीके से ये अगला फीचर है, जावा परफॉर्मेंस इज अ हाई। एनी कन्फ्यूजन इसमें? कन्फ्यूजन है क्या कुछ? ओके, अभी अगला फीचर है जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। अब मल्टी थ्रेड का मतलब क्या है? ओके, अभी देखिए मल्टी थ्रेड का मतलब है मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अब सपोज मैंने आपको 4 टास्क दिए परफॉर्म करने के लिए। मैंने कहा कि चलो एक बंदा ये 4 टास्क परफॉर्म करेगा, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3 एंड टास्क 4। ओके, तो जनरली हमें क्या करते हैं हम, या फिर कोई भी जो कंसेप्ट होता है हम क्या करते हैं कि पहले टास्क 1 को फिनिश करेंगे फिर टास्क 2 को ख़त्म करेंगे, तो हम सीक्वेंस में जाते हैं। बट अभी क्या करना है हमें कि मल्टी थ्रेडेड हमें क्या सपोर्ट करता है। हम मल्टी थ्रेडेड के अंदर जावा का जो प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। मतलब अगर जावा के प्रोग्राम के अंदर कुछ अलग अलग प्रोसेसेस है आपकी, सपोज मान लीजिए वहाँ पे 5 प्रोसेसेस आपको फॉलो करना है, तो 5 प्रोसेसेस अगर जावा का प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करेगा तो 1 बाय 1 करेगा। बट अगर मल्टी थ्रेडेड है, जावा की लैंग्वेज है मल्टी थ्रेडेड है, मतलब क्या, जावा उस प्रोसेसेस को, जावा पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ये जो पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स कंकरेंटली मतलब साइमल्टेनियसली उनको एग्जिट करेगा, कंकरेंटली एग्जीक्यूटेड। अभी कंकरेंटली का मतलब क्या है कि अगर ये टास्क मैंने अभी आपको बताया कि टास्क 1 है सपोज, उसके बाद टास्क 2 है, उसके बाद यहाँ पे टास्क 3 है, टास्क 3 और उसके बाद है टास्क 4। तो हम एक टास्क को शुरू करेंगे बट उसको ख़त्म होने के पहले उसको थोड़ा सा पेंडिंग रख के टास्क 2 शुरू करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? देखिए हम क्या करने वाले हैं, टास्क 1 को शुरू करेंगे बट उसको ख़त्म होने के पहले उसको थोड़ा सा पेंडिंग में, सपोज 5% एक काम मैंने कर लिया, अब ये 5-10% हो गया तो मैं उसको थोड़ा सा वेटिंग में, अब ठीक है भाई तो थोड़ा सा होल्ड कर, फिर टास्क 2 को हम शुरुआत करेंगे। मतलब साइमल्टेनियसली चारों टास्क हम शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास मेमोरी कम होता है। ओके, अगर हम ये चारों टास्क एक एक करके परफॉर्म करेंगे तो जनरली क्या होता है कि ये अलग अलग मेमोरी में रन हो जाते हैं। बट हम क्या करेंगे, अभी ये जो टास्क है ना, इनको साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे सेम मेमोरी के अंदर उनको परफॉर्म करेंगे। तो ये जो टास्क होते हैं, इन शॉर्ट ये टास्क को यहाँ पे थ्रेड कहा जाता है, जावा के अंदर इसको कहते हैं थ्रेड। सो थ्रेड का मतलब क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ कोड। ओके, स्मॉल पीस ऑफ कोड, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जो सेपरेटली प्रोसेस होता है, है ना, अलग अलग स्मॉल प्रोसेस होती है, स्मॉल प्रोसेस, एक्चुअली स्मॉल पीस ऑफ करेंगे हम, स्मॉल प्रोसेस हम बोलेंगे, स्मॉल प्रोसेस। तो छोटे छोटे जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे अभी देखिए अगर आपने आपके कंप्यूटर के अंदर कई बार हम मल्टीपल कॉपी ऑपरेशन लगाते, एक डाटा दूसरी जगह पे हम लेके चलते, अगर आपने मल्टीपल कॉपी ऑपरेशन किए तो कुछ 10% होता है, दूसरा टास्क 20% होता है, तीसरा टास्क 30% होता है, ऐसा। अब आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप
एक काम ख़त्म करके दूसरा लगा सकते हैं, एक कॉपी करने के बाद वो हो जाए तो दूसरा लगा सकते हैं। बट आप अपना टाइम बचाने के लिए चारों कॉपी ऑपरेशन साथ में लगा के चल जाते हो, वो होते रहता है अपने आप। फिर पहला कॉपी ऑपरेशन 20% होगा तो दूसरा 10, तीसरा ऐसा। ओके, तो दिस इज़ नथिंग बट अ मल्टी थ्रेडेड, दिस इज़ नथिंग बट अ मल्टी थ्रेडेड। मतलब हम जावा के प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और वो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ना, उन सिंपल उसको हम थ्रेड कहते हैं। तो अभी हम टास्क की जगह थ्रेड कीवर्ड यूज़ करेंगे, थ्रेड 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ थ्रेड 2, उसके बाद थ्रेड 3। तो ये जो थ्रेड है ना, साइमल्टेनियसली एक के अंदर एक चलता रहता है। अभी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, थ्रेड 1 को पहले हम रन करते हैं, फिर यह रन होने के बाद ये दोनों जो है ना, ये वेटिंग पोजीशन में रुकते हैं। जैसे इसका थोड़ा सा काम शुरू हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा आगे जाके इसको वेटिंग पीरियड में रखा जाता है, इसको वेटिंग पीरियड में रखेंगे, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर तब तक पहला और तीसरा वेटिंग में रहता है। अगेन इसका थोड़ा सा काम हो जाने के बाद अगेन तीसरा शुरू होता है, फिर ये दोनों वेटिंग में रहते हैं और ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है। इसके ऊपर सेपरेटली हमें एक चैप्टर भी पढ़ना है और ये साइकिल ऐसे चलती रहेंगी कब तक, जब तक तीनों टास्क आपके परफॉर्म ना हो जाए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडेड। सो जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडेड। जावा का प्रोग्राम हम थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारे जितने भी प्रोसेस है वो सेम मेमोरी के अंदर 1 बाय 1 चलते रहे और साइमल्टेनियसली चलते रहे, तीनों काम साइमल्टेनियसली चलते रहे। ओके, एक और सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। अभी देखिए, अगर गैरेज में अगर आप जाते हो, कोई भी गैरेज देखो, किसी भी तरह का गैरेज देखो, वो 4 व्हीलर का हो या फिर आपका 2 व्हीलर का गैरेज हो, तो उसमें क्या होता है, एक गाड़ी हम लगाते हैं, अगर वो गाड़ी का काम मैकेनिक ख़त्म कर दे और फिर दूसरी गाड़ी ले, तो वो दूसरी गाड़ी वाला वेट नहीं करता है, वो बोलता है कि यार ये काम ख़त्म होगा तब तक को मैं दूसरी तरफ गाड़ी कर लूँगा। बट गैरेज वाले भी होशियार होते हैं, क्या होते हैं, पहले गाड़ी का काम शुरू कर देते हैं, फिर दूसरे का बीच में उसको रोक के दूसरे का काम शुरू करते हैं ताकि वो गाड़ी भी हाथ से ना जाए। और फिर ऐसे में अगर तीसरी गाड़ी आ गई तो वो इमीडिएटली वो दोनों काम छोड़ देते, तीसरी को देखना शुरू कर देते। मतलब एक बार अगर गाड़ी आपकी खुल गई तो फिर वो कस्टमर को भी वहाँ से गाड़ी हिलाते नहीं आती, तो फिर वो तीनों गाड़ी का काम साइमल्टेनियसली चलता रहते, थोड़ा इसका करो, थोड़ा उसका करो, थोड़ा उसका करो। सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्योरली करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी थ्रेडेड। ओके, तो इस तरीके से जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। एनी कन्फ्यूजन? जावा इज़ अ डायनामिक लैंग्वेज। डायनामिक का मतलब क्या है कि वो अलग अलग बहुत ज़्यादा उसमें फीचर्स अवेलेबल है। जावा हैज़ सो मेनी नंबर ऑफ या सो मेनी या फिर नंबर ऑफ प्रीडिफाइन क्लासेस एंड फंक्शंस जिनका हम एप्लीकेशन डेवलप करते टाइम यूज़ करने वाले हैं। जावा का जो एपीआई है, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखिए, हमें जब हम कोई काम करते तो हमें टूल्स लगते हैं जिसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। टूल बॉक्स अगर हमारे पास कंप्लीट है तो हम हमारा काम क्लियरली कर सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया गैरेज का, वही एग्जांपल वापस देता हूँ। अगर गैरेज मैकेनिक के पास प्रॉपर टूल बॉक्स नहीं है तो वो गाड़ी का काम जल्दी नहीं कर सकता। इस तरीके से अगर जावा के पास खुद के बहुत सारे क्लासेस है, खुद के बहुत सारे फंक्शंस है जो ऑलरेडी उसने बना के रखे। सो एज अ प्रोग्रामर अगर हमें उसका नॉलेज है, कौन सा क्लास कहाँ पे यूज़ होगा, कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ होगा, ये अगर हमें अच्छे से पता चल गया तो यू कैन डेवलप एप्लीकेशन इन अ डायनामिक मोड वेरी फास्ट। सो इसीलिए जावा को डायनामिक लैंग्वेज कहते हैं, बिकॉज जावा हैज़ number of predefined classes and number of functions. Even Java can use C++ features also. Java can use C++ features also. That's why Java is a dynamic language. So guys, that's it from the Java features. यहाँ पे हमारे Java के features totally complete होते हैं।